अगला सवाल है कि असिस्टेंट सेशन जज कितनी सज़ा दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम सज़ा देने का अख्तियार उनके पास कितना होता है। पिछली वीडियो में मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन की कि कोर्ट्स की हियरार्की के जुडिशल मैजिस्ट्रेट, फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर सेशन जज और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से क्रिमिनल केसेस प्रोसीड होते हैं। मुख्तसर इसका जवाब भी मुख्तसर होना चाहिए। असिस्टेंट सेशन जज मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। यानी उनकी अगर अगर ऐसा कोई ऑफेंस है या एफआईआर में कोई ऐसा सेक्शन है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है तो वो फिर जाएगा सेशंस जज में, सेशंस कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड कोर्ट होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट, यानी सेशन जज, सेशंस कोर्ट, वहाँ जाएगा। तो सवाल जैसे ये कि असिस्टेंट सेशन जज कितनी सज़ा दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं मैक्सिमम 7 ईयर्स तक। अगर सज़ा 7 ईयर से ज़्यादा है तो वो फिर सेशंस कोर्ट का केस बन जाता है। तो असिस्टेंट सेशन जज की लिमिट जो है वो 7 साल तक है। इसी तरह से जुडिशल मैजिस्ट्रेट की लिमिट है 3 साल तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट, जैसे मैंने बात की कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, फिर असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट है, फिर सेशन जज है, तो कौन सा केस किस कोर्ट में जाना चाहिए ये कैसे असर्टेन होगा। ये लॉ के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई जुर्म, कोई ऐसा ऑफेंस हो, कोई ऐसी एफआईआर आए जिसमें 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, तो वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा केस, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 साल और 7 साल के दरमियान दी जा सकती है, तो वो जाएगा असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट में। और 7 साल से ऊपर की कोई सज़ा अगर बनती है तो वो जाएगा सेशंस कोर्ट में, और वो फिर 7 साल से लेके फांसी तक की सज़ा दे सकते हैं, उम्र कैद, फांसी, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम सेंटेंस को दे सकते हैं। दूसरा सवाल है अबाउट ख़वातीन के बारे में, यानी ऐसे केसेस में अगर जहाँ पे कोई एफआईआर हो जाती है और किसी खातून के ऊपर एफआईआर होती है, तो उस सूरत में ये अब लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्लियर ऑर्डर्स हैं इसके हवाले से, कि उस सूरत में जो आईओ होगा उस केस में, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी एक खातून होंगी, और वही खातून फिर उस अक्यूज लेडी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनके इन्वेस्टिगेशन वही करेंगी। उनको सर्च करना है, या फ़र्ज़ करें कहीं अगर कोई चेकिंग हो रही है, कोई सर्चिंग हो रही है, तो कोई मर्द पुलिस ऑफिसर किसी औरत को सर्च नहीं कर सकता। ये भी क्लियर ऑर्डर्स हैं कि ख़वातीन की सर्च के लिए लाजमी है कि लेडी कांस्टेबल का होना लाजमी है, कि एक लेडी कांस्टेबल ही ख़वातीन को सर्च कर सकती हैं, उनका सामान चेक कर सकती हैं, कोई मर्द ऑफिसर नहीं कर सकता। एक दूसरा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि वारंट ऑफ अरेस्ट, हम बात करते हैं कि वारंट ऑफ अरेस्ट ज़रूरी होता है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस ऑफिसर के पास वारंट ऑफ अरेस्ट होना लाजमी है। लेकिन अगर कोई, ये सेक्शन 54 सीआरपीसी के अंदर ये है कि विदाउट सर्च वारंट, विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है अगर कि जुर्म की नोयत ऐसी हो कि बिल्कुल एविडेंट हो, क्लियर हो, कॉग्नाइजेबल हो, यानी जिससे जो देख के लगे कि हाँ ये ऑफेंस है, तो उस सूरत में सेक्शन 54 के तहत विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। और आफ्टर अरेस्ट इसके बारे में कि पुलिस किसी को अगर गिरफ्तार कर लेती है तो वो कितने अरसे तक उसको कस्टडी में रख सकती है विदाउट गेटिंग रिमांड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। 24 घंटे का टाइम होता है पुलिस के पास। किसी भी शख्स को पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी ऑफिस में, तो उस पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ ये अख्तियार है कि 24 घंटे तक उसको रख सकते हैं, यानी विद इन 24 आवर्स पुलिस मस्ट प्रोड्यूस दी अरेस्टेड पर्सन इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। वहाँ पे बताएंगे कि इनके खिलाफ ये केस है, हमने अरेस्ट किया है, और कोर्ट से फिर रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हमें इनका रिमांड दिया जाए, ताकि हम इनको 24 घंटे से मजीद, हमें ज़्यादा इसकी कस्टडी चाहिए तो रख सकें हिरासत में।
तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है रिमांड। अदरवाइज अगर किसी की डिटेंशन 24 घंटे से ऊपर हो जाती है और उसका कोर्ट से कोई रिमांड नहीं होता तो वो उसको कहते हैं हम इलीगल डिटेंशन। हैबियस कॉर्पस का केस बन सकता है पुलिस ऐसे पुलिस वाले पे जो किसी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए विदाउट गेटिंग द रिमांड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ किसी को अपने पास हिरासत में रखता है। 24 घंटे से ज़्यादा अगर गुजर गया है उसके बाद रिमांड नहीं है कोर्ट का, कोर्ट ऑर्डर नहीं है हिरासत में रखने का, तो वो फिर इलीगल डिटेंशन हो जाता है और किसी हैबियस कॉर्पस या हब से बेजा का केस बन जाता है अंडर सेक्शन 491 CRPC। तो ऐसे हम हमारे मुआशरे में तो ये ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि पुलिस किसी को अरेस्ट करके प्रेशराइज करने के लिए या कोई भी डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं किसी को इलीगल डिटेंशन में रखती है, तो फिर ये फिर जो कानूनी रास्ता मौजूद है उसके लवाहिकीन के पास कि जिनका भी कोई फर्द पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो वो फिर कोर्ट में सेशंस कोर्ट में जाके जो सेशन को यानी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके वहाँ पे जाके अंडर सेक्शन 491 हैबियस कॉर्पस या हब से बेजा का केस दाखिल कर सकते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। और उसमें सेशन जज के पास ये पावर है कि वो फौरी तौर पे ऑर्डर करते हैं अपने किसी भी मातहत जज को, जुडिशल मैजिस्ट्रेट को, कि वो उस थाने पे जाके छापा मारे, रेड करके उस डिटेन्ड पर्सन को, डिटेनी को वहाँ से रिकवर करे। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस में है कि इस तरह के केसेस जब आते हैं तो फिर छापे लगते हैं, रेड्स होती हैं, कुछ लोग वहाँ से रिकवर भी हो जाते हैं, कुछ उल्टा पुलिस वालों पे केस बन जाते हैं। तो ये इस सवाल बेसिकली ये था कि पुलिस किसी शख्स को कितने अरसे तक डिटेंशन में रख सकती है, तो इसका आंसर है 24 घंटे, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा चाहिए तो कोर्ट का ऑर्डर होना लाजमी है। तो इसका मतलब है विद इन 24 आवर्स arrested person must be produced before the court of law for remand. एक दूसरा सवाल है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ी लेंदी बात होगी तो इसके लिए फिर मैं इस पे वीडियो, क्योंकि वीडियोस जब लेंदी हो जाती हैं तो फिर एंड करनी पड़ती हैं। आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन